আমার খবর। दीप्तो भवतात् दीपयन् दीप्यमानः ज्वलतु अनिशं ज्ञानदीपार्चिः ज्योतिः पश्यन्ता उत्तरम्। আপনাদের মাঝে এসে খুব ভালো লাগলো। বিশ্বভারতের সমাবর্তনে যোগ দিয়ে বাংলায় বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এদিন বিশ্বভারতীর আম্রকুঞ্জের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তার আগে ছাতিমতলায় গিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী। পরে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা ঘুরে দেখে সমাবর্তনে অংশ নেন তিনি। প্রথা অনুযায়ী কয়েকজন পড়ুয়ার হাতে শংসাপত্র এবং সপ্তপর্ণী অর্থাৎ ছাতিম পাতা তুলে দেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে যোগ দিয়ে আপ্লুত প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তার বক্তব্যে বিষয়টি ব্যক্ত করেন তিনি। প্রায় 50 মিনিট তিনি এদিন বক্তব্য রাখেন। প্রথমেই বাংলায় তিনি বলেন, আপনাদের মাঝে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়ে আসছে, আগামীতেও পথ দেখাবে। গঙ্গা যেমন দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, তেমনি শান্তিনিকেতনের পড়ুয়ারা জ্ঞান ভাণ্ডার নিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। বিশ্বভারতী এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে বিশ্বও আছে, ভারতও আছে। বিশ্ব শিক্ষার আদান প্রদান করে গুরুদেবের আদর্শের এই প্রতিষ্ঠান। সমাবর্তন শেষে বিশ্বভারতের অন্যতম কলাভবন ঘুরে দেখেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আপনাদের মধ্যে আছে আমার খুব ভালো লাগছে। प्रिय बच्चों, इस देश के कई यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशन को एड्रेस करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और आज इस विश्व भारती के प्रेमाइस में मैं दीक्षांत समारोह को एड्रेस करने के लिए आप सब लोगों के सामने खड़ा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, कल इस विश्व भारती के कैंपस में प्रवेश करते हुए जिस प्रकार का वाइब्रेशन मेरे अंदर हुआ, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मैं शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं इस बंगाल की महान धरती को प्रणाम करता हूं और मैं इस धरती के महान पुत्र और द ग्रेट ह्यूमनिस्ट फिलॉसफर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। मैं गुरुदेव के फिलॉसफिकल लेगेसी के फिजिकल मैनिफेस्टेशन देश और दुनिया के मोस्ट प्रेस्टीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक विश्व भारती के प्रति हृदय से मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। जैसा डॉक्टर सुभाष सरकार जी ने बताया कि मैं भी टीचर रह चुका हूं, फिजिक्स का टीचर रहा। जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए जाता हूं तो वहां पर मैं पॉलिटिशियन नहीं रह जाता हूं, बल्कि एक टीचर के रूप में ही अपने को मैं खड़ा करता हूं। कल जब मैं शांति निकेतन आ रहा था तो रास्ते में इसमें सोच रहा था कि विश्व भारती जैसे इस महान संस्थान के इंटेलिजेंट बच्चों से यदि मैं इंटरेक्ट करूंगा तो मैं उनको ऐसा क्या दे सकता हूं जो जीवन में उनके काम आए। फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों से जो भी बातचीत करूंगा वह तो करूंगा ही कि मैंने अपने जीवन में यह सीखा है कि आप अपने एम के प्रति कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, कितने भी इफर्ट क्यों न कर लें, परंतु उसमें थोड़ी सी सही इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बराबर बनी रहती है और यही पॉसिबिलिटी आपके हार्डवर्क को सक्सेस में बदलने की कुव्वत रखती है, दम रखती है। इसलिए आप अपने जीवन में जब भी जो भी काम करें अपना बेस्ट देने का प्रयास करें ताकि जनता को लाभ हो सके और इस सच्चाई को भी समझें कि इफर्ट की कोई अंतिम लाइन नहीं होती है। अपने गोल को अचीव करने के लिए बराबर इफर्ट करते रहने की जरूरत है। निराश मत होना बच्चों, यही मैं कहना चाहता हूं। इसे अगर आप अपने जीवन में याद रखेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आज मेरा आप लोगों के बीच आना
यह सफल रहा है, सार्थक रहा है। इसके बाद कही जाने वाली बात आप भूल भी जाएं तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सीख आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी और आपको सफलता की राह भी प्रशस्त करेगी। साथियों, मैं कल से ही शांति निकेतन के प्रीमाइसेस में उपस्थित हूं। आमतौर पर मैं इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं तो सुबह जाकर दोपहर में कार्यक्रम करने के बाद शाम को मैं वापस आ जाता हूं। पर विश्व भारती में आने का जब प्रोग्राम बना उसके लिए मैंने तय किया एक दिन एक्स्ट्रा रखूंगा ताकि मैं विश्व भारती और वहां गुरुदेव को थोड़ा और जान सकूं, समझ सकूं। वैसे विश्व भारती और गुरुदेव को एक दो दिन में तो नहीं जाना जा सकता है, एक दो दिन में तो नहीं समझा जा सकता है। ये दोनों एक्सपीरियंस करने के लिए हैं, इंटरनलाइज करने के लिए हैं, अपने जीवन में उतारने के लिए। और जिन्होंने इनको अपने जीवन में इंटरलाइज कर लिया है उसे परमानंद यानी से ब्लिस कहते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इसी परमानंद की, इसी ब्लिस की उसे अनुभूति होगी। साथियों, उनके लिए विश्व भारती किसी तीर्थ से यह कम नहीं था। उनके लिए यह स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल में यदि एक धार्मिक तीर्थ गंगा सागर है तो एक एकेडमिक तीर्थ यह शांति निकेतन है। अंतर बस इतना है कि गंगा सागर में दूर से आती हुई गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं और शांति निकेतन से अपने स्टूडेंट्स के रूप में निकली यह ज्ञान गंगा दूर दूर तक जाती है और अपने ज्ञान से अनेक क्षेत्रों को अभिसिंचित करती है, यानी इनरिच करती है। आज जब मैं विश्व भारती के कैंपस में यहां उपस्थित हूं तो यह मेरे लिए अपने आप में बड़े गर्व का विषय है और उस पर भी आप जैसे नौजवानों के बीच होना तो निश्चित ही या किसी ब्लिस से यानी परमानंद से हमारे लिए कम नहीं है। मुझे यहां विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम याद आती है जिसका मैं जिक्र आप सबके सामने यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। यानी भोर में, सुबह में, डाउन में यह तो अपने आप में आनंद देता ही है, पर यंग एज में इसका आनंद तो किसी अलौकिक सुख से कम नहीं होता है। मुझे यहां विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम याद आती है जिसका मैं जिक्र आप सबके सामने यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। यानी भोर में, सुबह में, डाउन में यह तो अपने आप में आनंद देता ही है, पर यंग एज में इसका आनंद तो किसी अलौकिक सुख से कम नहीं होता है। इस संदर्भ में मैं कह सकता हूं जब मैं विश्व भारती में हूं तो मेरे लिए यह अनफॉरगेटेबल मूवमेंट है और आप लोग तो अपने यंग एज में यहां रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए तो यह अनुभव निश्चित रूप से अलौकिक आनंद देने वाला है, मेरी ऐसी मान्यता है। साथियों, विश्व भारती अपने नाम की अनुरूपी अपने और गुरुदेव के वैल्यूज को स्पष्ट करती है। विश्व भारती एक ऐसा वर्ल्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें विश्व भी है और भारती भी है, यानी समस्त विश्व के आचार विचार और व्यवहार के साथ भारत के संबंधों का विकास और विश्व की डिफरेंट सिविलाइजेशन से बेस्ट एलिमेंट्स का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान। पर सिविलाइजेशन के बीच यह एक्सचेंज किस फाउंडेशन पर होगा, आप इस पर विचार करें। यह एक्सचेंज होगा इंडियन कल्चर और फिलॉसफी के फाउंडेशन पर। विश्व भारती, विश्व और भारतीय यह ज्ञान का अद्भुत और यह अद्वितीय समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, जो पूरी दुनिया से ज्ञान की धारा को इंडियन थॉट में एसिमिलेट करने और इंडियन थॉट से पूरे वर्ल्ड को इनलाइटन करने की कैपेबिलिटी रखता है। विश्व भारती का मोटो यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात जहां संपूर्ण विश्व ही एक नीड है यानी नेस्ट में निवास करता है, समस्त विश्व के प्रति भारतीय भाव का यह एक्सप्रेशन है। यह टेम्पल ऑफ लर्निंग गुरुदेव के ज्ञान का मूर्त स्वरूप है और उनकी ज्ञान साधना का यह प्रतिफल है। इसलिए अपने फिजिकल फॉर्म में गुरुदेव हमारे बीच भले ही न उपस्थित हों,
पर अपने नॉलेज और विजडम के स्वरूप में वह निश्चित रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं और आगे भी मेरा विश्वास है वह सदैव हम सबके बीच उपस्थित रहें। साथियों, भारतीय इतिहास में 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ से लेकर 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक एक ऐसा पीरियड रहा है जिसने इंडियन सोसाइटी को एक नई दिशा दी है। इस टाइम पीरियड ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी पर्सनालिटी दी जिसने नए विचारों वाली शिक्षा के माध्यम से न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में सोशल लिबरल और ऑर्थोडॉक्सीज के खिलाफ आवाज उठाई। और इस पीरियड ने राजा राम मोहन राय जैसे पायनियर दिए जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से राष्ट्र में एक नई कंसस्नेस को जन्म दिया। इन सभी महापुरुषों का स्मरण मैं यहां क्यों कर रहा हूं? इनका स्मरण मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुरुदेव रूपी जो एक विशाल वटवृक्ष भारतीय ज्ञान मन में पल्लवित और पुष्पित हुआ है उसकी फर्टाइल सॉइल इन्हीं महापुरुषों के द्वारा निर्मित हुई थी। मेरे साथियों, गुरुदेव ने अपने थॉट्स, अपनी फिलॉसफी और वैल्यूज से इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बहुत गहराई तक प्रभावित किया है और उनसे संबंधित कुछ बातें यहां मैं आपके सामने रखूंगा, शायद वह आपको अच्छी भी लगे। इसमें उनकी पहली मान्यता नेशनलिज्म और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी नेशनलिज्म की बात करते हैं, आमतौर पर उसका अर्थ वेस्ट से उपजे नेशनलिज्म से होता है और भारत में नेशनलिज्म का सीधा सीधा वही अर्थ नहीं होता है। दोनों विचारों में बड़ा अंतर है और वह अंतर है काल का, यानी टाइम स्केल का। इंडियन नेशनलिज्म भारतीय जनमानस में सदियों से एकत्र हो रही एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग और कल्याण की भावना पर यह आधारित है। हमारा इंडियन नेशनलिज्म टेरिटोरियल न होकर हमारे यहां कल्चरल है। वेस्ट के नेशनलिज्म में टेरिटोरी यानी भूमि यह पहले है और कॉन्शियसनेस यानी चेतना बाद में, जबकि इंडियन नेशनलिज्म में कॉन्शियसनेस पहले है और टेरिटरी बाद में। भारतीय नेशनलिज्म के फोकस में ह्यूमन वेलफेयर है। इंडियन नेशनलिज्म एक्सक्लूसिव न होकर ऑल इंक्लूसिव है और यूनिवर्सल वेलफेयर से इंस्पायर्ड है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि विश्व भारती का सूत्रवाद इसी भाव का एक इंडिकेटर है। साथियों, हमारे देश में कच्छ से कामरूप और काशी से कांची तक एक विशाल कल्चरल टेपेस्ट्री है। আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হাজির শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এখানে প্রতিদিনই থাকছেন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে লাগছে মাত্র 10 টাকা। ডাক্তারবাবুর দেওয়া ওষুধে থাকছে 62% ছাড়। এছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত রোগীরা এখানে চিকিৎসার জন্য আসবেন তাদের দুপুরে খাওয়ার মাত্র 30 টাকায় থাকছে সুলভে সব রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ। আপনাদের সুবিধার জন্য প্রতি 30 মিনিট অন্তর বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পর্যন্ত বিনামূল্যে বাস পরিষেবা রয়েছে। তাই আর ভাবনা কিসের? আর দেরি না করে সব থেকে ভালো চিকিৎসা পেতে আজই আসুন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। দেখতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে।